नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आइए बात करते हैं बोल मुंबई बोल में। आज हम इस वक्त खड़े हैं चांदोली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 156 में, जहां पर भारी बहुजन महासंघ के उम्मीदवार है श्वेता केतन खर्चन। जानते हैं वो किस तरह से इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक में, लोगों में जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट है, क्या विषय है, ये आप उनसे जानते हैं। श्वेता जी, ये बताइए कि आप इस वार्ड में इलेक्शन के लिए जो खड़ी है, चुनाव के लिए जो खड़ी है, तो कौन से मुद्दे लेकर आप लोगों के सामने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं श्वेता केतन खर्चन। देखिए, ये जो चुनाव में हम खड़े हैं, सबके विकास के लिए खड़े। मुद्दे ये है कि सब लोग, सबकी जो बेसिक नीड्स रहती है, शिक्षा, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, अगर शिक्षा छोटे बच्चों को मिलेगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, देश का विकास हो सकेगा। तो मेन मुद्दा हमारा है कि छोटे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि आरोग्य अगर सबका अच्छा रहता है तो जो समाज है वो सब ऐसा प्रसन्न रहता है। तो सबका आरोग्य अच्छा रहना चाहिए। हमें प्राथमिक और उपचार केंद्र चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। इस उम्मीदवार का कहना है कि यहाँ पर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, उसी तरह आरोग्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ काफ़ी है और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब हम जानते हैं यहाँ पर उनके पति खड़े हैं उनके बगल में, उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको इस चुनाव को लेकर, आप जो उतरे हैं मैदान में, इस बारे में बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय भीम। मैं केतन खर्चन, मेरी पत्नी श्वेता खर्चन ये वार्ड क्रमांक 156 से भारी बहुजन महासंघ के पक्ष से चुनाव लड़ रही है। मुद्दे हमारे ये है कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे स्लम्स एरिया ज़्यादा बड़ा है और स्लम्स एरिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत है वो है शौचालय की। यहाँ पे शौचालय की हालत इतनी बुरी है कि पब्लिक वहाँ जा नहीं पाती ऐसा, और सरकार का नियोजन है कि कोई भी खुले पर नहीं बैठना चाहिए, और शौचालय की हालत भी बुरी है। तो इस परिस्थिति में कैसे रहेंगे लोग? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि स्लम्स में शौचालय की दुरुस्ती ठीक ठाक होनी चाहिए, हमेशा होना चाहिए, डबल होनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए उसके तरह से, जिससे आरोग्य भी अच्छा रहता है। आरोग्य से जुड़ी बात है शौचालय, ये एक मुद्दा है। दूसरा शिक्षण का मुद्दा है कि शिक्षण सभी को मिलना चाहिए, ग्रंथालय चाहिए, क्रीड़ालय चाहिए, जो बच्चे हैं, नौजवान है, उनको ये प्रगति के लिए मार्ग मिलने चाहिए। ये सबसे हमारे बड़े मुद्दे रहेंगे इसके अंदर। और इससे भी बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार के लिए हम अभी फिलहाल जैसे हम लघु उद्योग के माध्यम से 1,500 महिलाओं को यहाँ पे रोजगार देते हैं, तो उसी माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आगे जाकर हम कम से कम वार्ड में जितने महिलाएं हैं जो घर पर बैठती है, जो अकुशल है, जो बाहर नहीं जा पाती, उन सभी के लिए हमको काम करना है, सबके लिए रोजगार देना है यहाँ पे। सही बात है, रोजगार की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पर जो गरीब महिला है उनके लिए रोजगार ये फिलहाल मुहैया कर रहे लघु उद्योग के माध्यम से। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, आपका नाम? मनोहर कुंडलिक सूर्यवंशी। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पे करुण नगर में रहता हूँ। क्या आपको आपके एरिया में जो वर्तमान नगर सेवक थे उन्होंने काम किया, नहीं किया, क्या लगता है? अभी वर्तमान तो कुछ हुआ ही नहीं है, अगर नगर सेवक ने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन जो भी आश्वासन देते हैं वो आश्वासन तो पूरा होता नहीं है। और जो भी आता है वो जो झोपड़पट्टी के बारे में बोलते हैं, हम झोपड़पट्टी का विकास करेगा, लेकिन झोपड़पट्टी का तो विकास होता ही नहीं है, खाली पब्लिक को गुमराह किया जाता है। तो उसके लिए मैं सभी पब्लिक को चाहता हूँ कि भाई तुम गुमराह मत हो जाइए, कि जो काम कर रहा है उनको सपोर्ट कीजिए। सही है, जो काम कर रहा है उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो वर्तमान नगर सेवक है उनके खिलाफ में आवाज़ लोगों की निकल रही है। आप जानते हैं हमारे साथ में यही और एक व्यक्ति है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कामले। आप किस एरिया में रहते हैं? मैं मिली नगर में रहता हूँ। तो आप बताइए, आपके यहाँ कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? हमारे एरिया में बहुत चीज़ की ज़रूरत है। एक तो शौचालय नहीं है, एक तो गटार नहीं है, एक तो रोड नहीं है, एक तो पानी भी बराबर नहीं है। तो इसके लिए हमारा सुविधा होना चाहिए सब। और हमारा नगर सेवक आता है, आश्वासन दे के जाता है, लेकिन जो झोपड़पट्टी अभी जाने वाली है, जो जलवानी में जाने वाला झोपड़पट्टी है, उसके लिए सुविधा करना चाहिए। उसका शिफ्टिंग किधर होता है, कैसा होता है, वो हमारा नगर सेवक आने के बाद हम लोग शिफ्टिंग कैसा करने का है, किधर करने का है, वो हम लोग सोचेंगे। सही है। यहाँ पर जो जलवाहिनी के
वजह से झोपड़पट्टी दूसरे जगह शिफ्ट होने वाली है और उस शिफ्टिंग के लिए जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अब फिर से हम जाते हैं उम्मीदवार के पास, उनसे जानना चाहेंगे जो वर्तमान नगर सेवक है, क्या लगता है आपने उन्होंने काम किया या नहीं किया, क्या लगता है आपको? अभी 5 साल का जो उनका पीरियड रहता है तो 5 साल में कुछ भी विकास के कार्य नहीं हुए और अभी चुनाव आए हैं तो अभी 1-2 महीने में ये रोड के वगैरह काम चल रहे हैं। और अभी हम जो एरिया में हुए गए तो पूरा ड्रेनेज का या फिर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है या फिर कचरे का प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है, तो उसका पूरा तरह से विकास ही नहीं हुआ है। क्या आप कभी उनके पास ये सब्जेक्ट, ये मुद्दे लेकर गए थे तो क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या बताइए, जरा बताएं। इसके बारे में जैसे कि अभी जो अपने वर्तमान के नगर सेवक है, तो जैसे हम हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लेके जाते हैं वहाँ पे, तो उनका कैसे होता है कि वो पहले बाहर बिठाते हैं, बोलते हैं कि साहब नहीं है, कि 2-3 घंटा बिठा कर रखते हैं, बाद में कभी मिलेंगे तो बाद में बोलेंगे ठीक है कर लेंगे, फिर आश्वासन देकर कुछ होता नहीं है, और जब बाद में जाएंगे तो वो तंग होकर ऐसे ही बोल देते कि अगर मुझको तुम्हारे यहाँ से तो वोट ही नहीं पड़े तो हम तुम्हारे काम क्यों करें। ऐसे ये नगर सेवक की ये भूमिका नहीं होती है कि नगर सेवक को तो सारा विकास, वार्ड का विकास करना होता है, तो ये उनकी भूमिका अलग होती है। तो इससे सारे जो भी जितने नागरिक है वार्ड क्रमांक 56 के, सबों की ये शिकायत है। सारे लोगों की यही शिकायत है कि नगर सेवक के पास जाने के बाद केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन के बाद काम नहीं होता है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ कई महिलाएं खड़ी है, जरा जानते हैं आपका नाम। गीता। आप कहाँ रहते हो? करुणा नगर। जी, आपके यहाँ कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ भी काम नहीं हुआ, और कभी हम लोग जाते भी हैं तो वो लोग सीधे मुंह बात ही नहीं करते। हाँ, अभी वोटिंग का टाइम है तो बराबर हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये लोग जो है हमारे साथ में 1,500 से ज़्यादा औरत लोग घर बैठे इनके साथ में काम करते हैं। लोग घर में बैठे बैठे, हम लोग समर्थ नहीं है बाहर जाने के, तो अपना घर बैठे बैठे अपना कुछ नहीं तो दूध पानी का खर्चा इन लोगों की सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं। अभी हम लोगों को कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती है, रात के 12 बजे हम लोग इनके पास जाते, तो ये लोग बराबर हमारे साथ में हैं। सुख में दुख में ये लोग जितने भी हैं, सब दुख में सबसे पहले आगे आते हैं। इसके लिए इन लोगों के साथ रहिए और पूरा पूरा समर्थन कीजिए, और मैं सबसे विनती करती हूँ कि सब लोग इनके साथ में रहिए। वोट फॉर सुनीता। सही है। वो लोगों के जब सुना गया सवालों को, जवाबों को, तो उनका यही कहना है कि वर्तमान नगर सेवक ने अभी तक फिलहाल इस एरिया में जो बुनियादी सुविधा होते हैं उस बारे में कुछ काम नहीं किया है। हम फिर से जाते हैं, हमारे पास और एक व्यक्ति है। आप कहाँ रहते हैं? मैं नैन्सी मुंशी में रहता हूँ। हाँ। तो आपके विभाग में क्या काम हुआ, नहीं हुआ, क्या सुविधा की? आज 10 वर्ष झालं, 5 नाही 10 वर्ष झालं या नॅन्सी मुंशीमध्ये 5 ते 10 वर्ष झालं, 5 वर्ष नाही 10 वर्ष झालं या नॅन्सी मुंशी हे जो नगरसेवक आहे आत्ताचा सध्याचा, त्यानं काही कामं केलं नाहीत. आम्ही असं बर्दाश्त करून की आम्ही चाळीच्या गल्लीनं सगळ्या वर्गणी करून आम्ही गटाराचं काम करतो, संडासांचं काम करतो, पण नगरसेवकही कधीच आमच्यासाठी कधी धावलाच नाही. नगरसेवकचा मतलब होता आहे की सुखा दुःखाला ना नगरसेवकानं येवावं आणि सुखा दुःखाचं काय तर वाटून घ्यावं, असे हा हिशोबातला नगरसेवक नाही. आम्ही 10 वर्ष कंटाळून गेलेलो आहे. संडासची सोय नाही, पाण्याची सोय नाही, काय नाही. लाईट गेली तर 2-2 दिवस लाईट जाती, काही फायदा नाही त्या नगरसेवकाचा, काय फायदा नाही. काय करून आता यावेळी आम्ही काहीतरी करून सगळ्यांनी सहकार्य केलं तर आम्ही नगरसेवक बदलू, हे आमचं चाललेलं आहे. नगरसेवक बदलू, कारण नगरसेवकांनी आतापर्यंत कोणतंही काम केलेलं नाही. विभागातील लोकांचा जो अनुभव आहे ते समोर दिसत आहे आपल्याला. आता आमच्या समोर एक युवक आहे, त्यांच्याकडून विचारूया की आपल्या विभागात काय कामं झालेली आहेत वर्तमान नगरसेवकात? सर्व जमलेल्या भाऊ आणि बहिणींना मी अगोदर जय भीम करतो. माझं नाव प्रशांत खर्चन. आपल्या 100 वार्ड क्रमांक 156 मध्ये आतापर्यंत ज्या कामं व्हायला पाहिजे, नगरसेवक म्हणजे जो कामं करतो ते कामं ॲक्च्युअलमध्ये काय झालंच नाहीत. फक्त लोक काय करतात, 5 वर्ष इलेक्शनचे आले तर जवळजवळ आल्यानंतर कामं करायचे आणि लोकांना गुमराह करायचा पैशाच्या माध्यमातून, इतर गोष्टी कामच दाखवून, या समजा भावनिक करायचं. देवदर्शनाला घेऊन जा, शिर्डी, जेजुरी अशा माध्यमातून लोकांना घेऊन जायचं आणि तिकडे जाऊन लोकांना भावनिक करायचं. हा खरा नगरसेवकचा विकास नाही. प्रॅक्टिकल नगरसेवकचा विकास काय आहे? रस्ते, गटर, शौचालय, शिक्षण, आरोग्य, कामधंदे याच्यावर करा ना विकास करायचा. तर हे काय करत नाहीत. फक्त देवदर्शन काय होणार आहे? खरं ॲक्च्युली जो विकास आहे तो लोकांनी
हे करायला पाहिजे. आणि 156 आम्ही भारी बहुजन पक्षातर्फे शेवता केतन खर्चन ह्या कॅन्डिडेट उभा आहेत. एज्युकेटेड आहेत, त्यांच्या कलेक्टरच्या प्रिपरेशनही चालू आहे त्यांचं आणि चांगला अनुभवी व्यक्ती आहेत. तर मी लोकांशी एकच बोलेल की अनपढ गवार नगरसेवक आणण्यापेक्षा एक सुशिक्षित नगरसेवक घेऊन या तुम्ही. कारण क्वालिफाईड नगरसेवक आला तर क्वालिफाईड कामं होतील आणि अनपढ गवार आला तर अनपढ गवार कामं होतील. तर लोकांनी ठरवावं हे. खरोखर बिल्कुल सही बात है. सुशिक्षित पढ़ा लिखा नगर सेवक होना जरूरी है, तभी लोगों की जो सुविधा है, लोगों के जो सवाल है उन पर सही तरीके से काम कर सकते हैं. हमारे साथ अभी और एक व्यक्ती है, उनसे जानना चाहेंगे. आपका नाम? सर्वप्रथम मी तुमच्या चॅनलला धन्यवाद देतो. तुम्ही या करुणानगर पाईपलाईनमध्ये आलात त्याच्याबद्दल. आणि मला तर हेच समजत नाही, इथे लेडीज वार्ड आहे पण नगरसेविका आहे का नगरसेवक आहे? सगळ्यात पहिला मोठा प्रश्न हा आहे, हा लेडीज वार्ड असून इथे नगरसेविका आहे का नगरसेवक हाच आम्हाला माहिती नाही आहे. ती नगरसेविका ह्या वार्डमधून नगरसेविका निवडून आलेली आहे, पण इथे त्यांचे घरचे माणसं इथे कॉर्पोरेटर चालवतात. मग आम्ही जाणार कुणाकडे? सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे. आणि ज्यावेळेस आम्ही त्यांच्याकडे जातो तेव्हा ते सांगतात तुम्ही पहिले इथनं बाहेर चालू व्हा, बाहेर चालू पडा आणि नंतर मग आम्हाला बाहेर काढा. तुमच्या पाईपलाईनमधून आम्हाला एकही वोट पडत नाही. नगरसेवकाचं असं काम नसतं, कारण ही संपूर्ण जो वार्ड आहे वार्डमधून त्यांना सर्व लोकांनी त्यांना निवडून दिलेलं असतं. मग ते कोणी वोट केलं कोणी नाही हे तिथे त्यांनी बघायला गेलेले नसतात. सर्वात प्रथम हा प्रश्न आहे. आमच्या इथे गटारी नाही आहेत, काही नाही. आणि गटारी जर अशा बनवतात का गटारीचं पाणी आमच्या घरात गेलं पाहिजे. सर्वात प्रथम गटारीचं पाणी घरात गेलं पाहिजे. नाही तर तुम्ही पाईपलाईनला जाऊन बघा, तिथे त्या केबलला जिथे पूर्ण घरात मध्ये पाणी आहे गटाराचं. काय त्या नगरसेवकाचं? म्हणून आम्ही ठरवलेलं आहे, आमच्या ह्या सर्व विभागातल्या लोकांनी एक मत करून आमच्या आमच्या सुनबाई आहेत त्यांना प्रचंड बहुमताने आमचा विजय करून आणायचा आहे. आम्ही आमचं काम करून घ्यायचं आहे त्यांच्याकडून. बरोबर, सही बात है. नगर सेवक जब जाते हैं नगर सेवक के पास, वर्तमान नगर सेवक के पास, तो लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता है और उनके घर के लोग सत्ता चलाते. ऐसे लोगों का कहना है. हम फिर से एक बार जाते हैं, हमारे साथ और भी महिलाएं खड़ी है, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके एरिया में कौन सा काम नहीं हुआ है और क्या जरूरत है. मैं 20 साल से इधर हूँ. मेरा नाम आशा वानखड़े है. इधर बहुत प्रॉब्लम रहता है. गटर भरता है, बारिश में पानी भरता है, युवार में पानी भरता है, लाइट नहीं है हम लोग को, कचरा डालने को ये सब मतलब सब गंदगी है इधर. सब मतलब कोई आता है बोलता है हाँ करता है, हम लोग काम करते पण ऐसा बोलते पण नहीं करते काम. सब हाथ जोड़ने के लिए आते दरवाजे पे, हाँ हाथ जोड़ के चले जाते. फिर आने के बाद हम बोलेंगे हमारा ये काम बाकी है, वो काम हाँ करेंगे, ऐसा करके ये टाल देते. तो हमारी ये समस्या है कि हमको सब लाइट, ये गटर का, ये सब इवार का, सब हमको पानी नहीं आता है. सब मतलब हमारे बहुत ये रहते हैं. तो इसके लिए हम न्यूज़ वाले के धन्यवाद करते हैं. हमारा इतनी ही थी. ये काफ़ी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो लोगों को सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है और ये सुविधा के कारण लोग यहाँ पर बदतर हालत से जी रहे हैं. अब फिर से हम एक बार जाएंगे केतन के पास. केतन, आप ये बताइए कि आप आने वाले समय में कौन से मुद्दे लेकर इस चुनाव को मात दे रहे हैं? हम इस चुनाव में जो उतरे हैं तो हमारे साथ जो मुद्दे है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आरोग्य लेके हम बहुत सीरियस है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी है वो बहुत फैलती जा रही है. जैसे कचरे की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की हालत बुरी खराब है और यहाँ पे कोई भी प्राथमिक केंद्र नहीं है. तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि यहाँ पे प्राथमिक केंद्र लाए जाए हर एरिया में. जैसे मिलिंद नगर से लेके उदय नगर तक यहाँ पे सारे इसमें कम से कम 4-5 आरोग्य केंद्र होने चाहिए. और उसके बाद में हमारा बड़ा लक्ष्य रहेगा कि यहाँ पे बीएमसी का बड़ा हॉस्पिटल भी हो. तो ये हमारा बड़ा लक्ष्य रहेगा. उसके बाद में रहेगा बेरोजगारी के लिए हमारा बड़ा ये रहेगा कि हम कुछ भी करके यहाँ पे लघु उद्योग के माध्यम से नवयुवकों को और महिलाओं को सबको हम बेरोजगार दे यहाँ पे. यह हमारा बड़ा लक्ष्य रहेगा. और दूसरे बात स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे हम लोग ग्रंथालय बनाना चाहते हैं जहाँ से बच्चे उच्च शिक्षण ले, जहाँ पे वो IAS IPS की तैयारी करे, पढ़े, ये सब कुछ करे. ये हमारे लक्ष्य रहेंगे. बिल्कुल सही है जो इन्होंने अभी कहा है इस मुद्दों को लेकर. अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद फिर आपके सामने बोल मुंबई बोल में हाजिर होते हैं. मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार.
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। फिर हम जाते हैं केतन खरसन के पास। जानते हैं कि आप जो एरिया में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? यहाँ पे अभी जैसे वार्ड क्रमांक 56 में टोटल है 8 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं हर पक्ष से। तो हम भी भारी बहुजन महासंघ पक्ष से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमको सहयोग मिल रहा है लोगों का, क्योंकि सहयोग इसलिए मिल रहा है कि हम पले बड़े यहाँ पर ही है, सारे लोग हमें जानते हैं। यहाँ पे हम लघु उद्योग के माध्यम से घर में पहुँच चुके हैं सबके। और जैसे मेरे पिताजी ने भी यहाँ पे बहुत कार्य किया है, जैसे यहाँ पे अम्बेडकर नगर झोपड़पट्टी थी, कामले साहब ने पिताजी ने मिलकर सबने मिलकर यहाँ पे झोपड़पट्टी बसाई। प्रकाश अम्बेडकर ने खुद यहाँ पे उनकी केस लड़ी थी और उन गरीबों को सबको घर का हक दिलवाया था। तो इसके कारण क्या सभी लोगों की जानकारी, उसके कारण सपोर्ट लोग बहुत अच्छी तरीके से है, ये सभी को बताना चाहता हूँ। अब बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट है इनको, काफ़ी लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम फिर से जाते हैं, यहाँ पर एक माताजी खड़ी है। आपका नाम बताइए। माझं नाव सुभद्राबाई. हां, सुभद्राबाई मोकळे. मी सविताताईनं निवडून यावा चांगल्या मतानं आणि आमच्या म्हाताऱ्या बायाचे समस्या सोडवा. आमच्या म्हाताऱ्याला पान, तंबाखू, दवाखाना काहीतरी लागतोय तर आमच्या पगारी चालू करावं, एवढं बोलून माझं मी बोलणं. बिल्कुल सही है। बुजुर्ग के लिए जो पेंशन योजना होती है उसकी मांग इन्होंने यहाँ पर रखी है। तो इस तरह से हम फिर से एक बार जाते हैं। हमारे साथ और एक व्यक्ति खड़े हैं। जरा आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी सुविधा की कमी है? माझं नाव मोहन खर्चन. मी अण्णाडी माणूस आहे. अंगठ्यामधून माझ्या एकाचा मी हकीकत सांग माझ्या जीवनाचं. मला एक कंपनी नोकरी होती. मला या मुलं शिक्षणासाठी मी 22 घंटे ड्यूटी केली. मुलं शिकवले. चौकून दारूचे अड्डे होते. आपको यहाँ पर कौन सी समस्या है उस बारे में जरा बताएंगे? या बारे में ये समस्या है कि इधर गरीब को काम मिलना मांगता है. झोपड़पट्टी आदमी लोग भूखा है. हाँ, ये लोग घर बैठ के कुछ काम मिलना मांगता है. हम वो काम कर रहा है 15 साल से. वो लोग को हर एक महीने में 4-5 हज़ार का काम देते हैं महीने में हर एक आदमी को. इतना हम बिल्कुल लघु उद्योग के माध्यम से काफ़ी जो गरीब लोग हैं यहाँ पर उनको एक रोज़गार उपलब्ध किया जाता है। उस वजह से लोग इनके सपोर्टर में है, क्योंकि उनका घर चलता है उस रोज़गार के माध्यम से। हम फिर से जाते हैं, यहाँ पर एक महिला है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? माझं नाव शकुंतला श्रीरंग पेंगडे. आमच्या श्रोत्याताई पहिली वेळेस इलेक्शनला थांबले तर आमच्या गरिबासाठी काय केलेत भरपूर, आता पण करतील. म्हणून आम्ही यांना साथ देणारे, निवडून आणणारे, आम्ही कबशवर वोट टाकणारे. आम्ही भरपूर महिला आहात, आम्ही यांना निवडून देणारे. थोडे 2 महिने. ठीक है, काफ़ी लोगों का यही कहना है कि इनको हम सपोर्ट करेंगे, इनके साथ में रहेंगे। हम फिर से जानना चाहते हैं, यहाँ पर और एक महिला खड़ी है, उनसे जानते हैं। आपका नाम? माझं नाव कल्पना वाडू तायडे. कल्पना वाडू तायडे. मी 20 वर्षापासून तर राहते, पण कसली सुविधा नाही आहे. आणि पाणी भरतं घरामध्ये, गटारं पण भरले येते, संचायला पण भरल्या, जायला पण जागा नाही कुठे, आणि खूप घाण आहे. आणि आरोग्यासाठी काहीतरी हॉस्पिटल वगैरे काढा. डिलिव्हरीसाठी पण खूप त्रास आहे. रोड नाही आहे, आम्हाला मोठा रोड पाहिजे. इथे जायचा खूप त्रास आहे. ऑटो रिक्षा नाही जात इथं. घरपोच कसं न्यायचं, प्रेत न्यायचे असले तर रस्ते नाही आहेत, खूप छोट्या छोट्या गल्ल्या आहेत. त्याच्यासाठी आता आमचे नगरसेविका यांना निवडून आणा. जय भीम. बिल्कुल सही है, रास्तों की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी सी गलियाँ हैं, वो भी सही तरीके से नहीं बन पाई है। वर्तमान नगर सेवक ने शायद अपने कार्यकाल में केवल अपने लोगों को सत्ता किस तरह से चलाई जाती है ये सिखाया गया, ऐसा लोगों का भी कहना है। हम फिर से एक बार जाते हैं, हमारे पास में और एक व्यक्ति खड़ा है। आपके एरिया में कौन सी समस्या है? ये ऐसा है साहब कि मुझे भी ये एरिया में रहते हुए 15 साल हो गया, लेकिन आज तक जो मतलब हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, लेकिन काम तो कुछ होता नहीं है। और जब वोटिंग का टाइम आता है साहब, तो ऐसी बात होती है कि भाई तुमको हम पैसे देंगे और तुम उसके बदले में हमको वोट दे दो। और कोई कोई जो खड़ा है उम्मीदवार, वो तो रोते पीटते पैसा तो दे भी रहा और ख़ुद को बोल रहा है कि भाई मैं देखो 3 साल से वोटिंग में खड़ा हूँ लेकिन जीत के नहीं आया। अभी अगर ये बार मैं जीत के नहीं आऊँगा तो मैं अगले साल खड़ा नहीं होऊंगा। मैं गांव में ये बेचा, मैं वो बेचा, मैं भैंस बेचा, मैं खेत बेचा। अभी देखो अगर वो जीत के भी अगर आता है तो जो वोटिंग के लिए उसने जो खर्चा किया है वो तो पहला वही वसूल करेगा ना, क्योंकि वो खुद बोलता है कि भाई मैं गांव जाके खेत बेचा हूँ। अभी भाई खेत काय के लिए बेचा है?
अब जब तू रोते रोते वोटिंग मांग रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि गरीब की सेवा करने के लिए तू जीत के आ रहा है। तू तेरा पहला वसूल करेगा और उसके बाद में जो तेरे से होता है वो करेगा, नहीं तो फिर पब्लिक का जो 5 साल जो होएगा जो वही होएगा। अभी ये टाइम पे हम लोग ने तो ऐसा निश्चय किया साहब कि हमारी जो मैडम है श्वेता ताई, ये देखो पहले तो पढ़े लिखे हैं और आजकल के उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि उनको वोटिंग के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए वो भी मालूम नहीं है। अभी जो लोग को अपना जो दुख जो है दूर करने को नहीं आता है, वो हमारा तुम्हारा दुख कैसा सहन करेगा। तो हम लोग ये टाइम पे हमारे श्वेता मैडम को ही वोट करेंगे और वही जीत के आएंगे। ये हमारा सबसे बिल्कुल आपके बात सही है। जो नगर सेवक है वो काम नहीं करता है, हर एक के बात से यही सामने साबित हो रहा है। हमारे पास एक युवती है, जानना चाहेंगे हम उनसे। आपका नाम? पिंकी रोकड़े। आपके एरिया में कौन से काम हुए और कौन से काम नहीं हुए? मेरे एरिया में कौन सा ही काम नहीं हुआ है, नगर सेवक ने कौन सा ही काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग श्वेता ताई खर्चन को ही जीत के लेके आएंगे। बिल्कुल सही है, हर एक के तरफ से यही बात आ रही है कि नगर सेवक ने काम नहीं किया है। हम फिर से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं हमारे पास, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन सा काम आपके एरिया में नहीं हुआ है, ये बताइए जरा। या 2000पासून 2000च्या सालापासून म्हणजे 6 सालाला पाऊस पडला, इतकी महागाई झाली काही विचारू नका। गरिबाची सोय नाही, धान्य महाग, कपडा महाग, पंचू वस्तू का महाग आहे, स्वस्त व्हावं का महाग आहे हो, रस्ता नाही, माणसाला पब्लिकला जायला यायला सोय नाही। बराबर है, महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन नगर सेवक का एरिया होते हुए केवल सुविधा के तरफ ही ध्यान दिया जाता है। हम फिर से एक बार केतन के पास जाते हैं। केतन, हम ये जानना चाहेंगे, अभी 8 उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, मनसे है, भाजपा है, अपक्ष है और आपकी जो पार्टी है उस पार्टी की तरफ से, तो आपको इस 8 उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार कॉम्पिटिटर लगता है? यहाँ पे कॉम्पिटिटर जो है, जो अभी वर्तमान के है जो उम्मीदवार वो है शरद पवार, ये बड़े कॉम्पिटिटर है। उसके बाद में है मनसे से है, वो भी यहाँ पे बड़े कॉम्पिटिटर है। तो ये शिवसेना और मनसे 2 पक्ष यहाँ बड़े कॉम्पिटिटर है, तो ये हमारे लिए थोड़े से तगड़े रहेंगे, इनके साथ हमारी ये लड़ाई रहेगी। लेकिन इसमें हम ये नक्की कहते हैं कि लोगों का समर्थन ये हमें ही रहेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर जो बताए गए हैं, लेकिन लोगों का समर्थन है, इस भरोसे पे ये चल रहे हैं आगे। हम फिर से एक बार उम्मीदवार के पास जाते हैं। श्वेता जी, ये बताइए कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको इस बारे में थोड़ा आप बताइए कैसा लग रहा है, क्या आपको क्या उम्मीद है? पहली बार लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे ये जो समाज का जो हिस्सा है तो वो सब मैं जानती हूँ। मतलब मेरे मायके में हो या ससुराल में हो, सब उस तरीके से ही ऊपर आए कि समाज का हर सुख दुख जानते हैं और समाज का हर सुख दुख जो है वो हम अपना सुख दुख मानते हैं। इसलिए मेरे पिताजी भी कुछ साल नगर सेवक रह चुके हैं, इसलिए मैं समाज का जो रहता है प्रश्न, उसके वो प्रश्न भी मैं जानती हूँ इसे, और इसलिए मैं समाज के हर घटक का विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। सही है, समाज का हर घटक का विकास होना चाहिए और उसी मुद्दे को लेकर ये चल रहे हैं। हमारे पास में और एक युवक खड़ा है, उनसे हम जानना चाहेंगे, आपके विभाग में कौन सा काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, क्या समस्या है? मेरा नाम सचिन दादाराम रणसिंह है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में रहता हूँ। वहाँ की पहली समस्या थी 1987 में जब झोपड़पट्टी तोड़ी जाती थी, जब भारी बहुजन महासंघ प्रकाश अम्बेडकर के अध्यक्ष के नीचे जो टैक्स पावती का लागू किया गया, जब भी लोगों को वहाँ पे गरीबों को रहने के लिए घर मिला, टैक्स पावती की वजह से वहाँ पे झोपड़पट्टी हटाई नहीं गई। दूसरा काम ये नगर सेवक ने अभी स्वेच्छा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चे हुए जाते, लेकिन हम जब जाते हैं उनको शौचालय नहीं है हमारे यहाँ पे, तो बोलते हम वोट दिए, तुम्हारे यहाँ पैसा दे के वोट दी, जीत क्या है बोलते हैं। तो जो काम नहीं, हमको सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, वो सीढ़ी बनाई जाती। हमारा नगर सेवक होंदे और आमदार होंदो जो गुमशुदा है, जो अभी इलेक्शन के वोट के टाइम पे हमारे यहाँ पे खड़े होता है, नगर सेवक भी कुछ काम का नहीं है हमारे यहाँ, और एमएलए भी कुछ काम का नहीं है। जो भी गरीबों को काम देने का काम किए, मतलब रहने का काम दिया झोपड़पट्टी में, जो गरीब रहता है वो भारी बहुजन महासंघ की ओर से ही, मतलब उन्होंने ही बहुत सहकार्य किया है। जो उनके कार्यकर्ता है वो हमारे यहाँ भूखे पेट रहकर उन्होंने झोपड़पट्टी बसाई है। बहुत सारे काम के हमारे यहाँ पे किए, भारी बहुजन महासंघ के हम लोग तन मन धन से जोर लगा के करेंगे, जीत जिलाएंगे उनको। इतना कहकर मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। तन मन धन से काम करेंगे और बहुजन भारी महासंघ के उम्मीदवार को जीतने की बात कर रहे हैं।
हम फिर से एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर है, तो बच्ची से जानना चाहेंगे। बेटा आप क्या बोलना चाहेंगे? ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची ने भी उनको सपोर्ट दर्शाया है। हमारे साथ और एक महिला खड़ी है, उनको जानते हैं क्या समस्या आपके एरिया में। मेरा नाम परी श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे 10 साल से रहती हूँ पाइपलाइन में, लेकिन नगर सेवक या नगर सेवका कुछ काम नहीं किया है। जो करता है वो भी बोलता है लेकिन करता नहीं है। इसके लिए हम लोग सबका विचार है कि श्वेता ताई या श्वेता मैडम इस बार जीत के आएगी और गरीबों का हेल्प करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ये इनका कहना है। हम फिर से एक बार केतन के पास जाते हैं। केतन, ये बताइए कि नगर सेवक का जो फंड आता है, काफ़ी फंड आता है 5 सालों में, और 10 साल से शरद पवार जो नगर सेवक वर्तमान नगर सेवक है, तो ये जो फंड आता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फंड का जो विनियोग है, जो उपयोग है, वो सही तरीके से वार्ड में होना चाहिए? तो क्या इस बारे में बोलिए। बिल्कुल भी सही उपयोग नहीं हो रहा है फंड का, पूरा दुरुपयोग हो रहा है। जैसा आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे वार्ड में बहुत सारे भूखंड पड़े हैं जो ऐसे ही पड़े हैं, जो बीएमसी के अंडर आते हैं, बट वहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रही। कोई जो ज्येष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, पार्क की नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे बच्चों के लिए क्रीड़ांगन नहीं है, या फिर उसी भूखंड का हम है ना ये हॉस्पिटल्स के लिए या फिर केंद्र के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनका, बट कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इनका लक्ष्य ये होता है कि जो काम है उसके ऊपर लक्ष्य नहीं होता, बाकी चीज़ों पर लक्ष्य होता है कि कहाँ से कैसा अपना घर चलेगा, कैसे अपना घर भरेगा, इसी के ऊपर होता है। गरीबों के लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो भी ये फंड आता है वो फंड तो पता ही नहीं चलता लोगों को कहाँ पर आया, कहाँ चला गया, विकास तो लेकिन एरिया का कुछ भी नहीं होता है। फंड कहाँ आता है और कहाँ जाता है ये पता नहीं चला, ऐसा केतन का कहना है। हम फिर से जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर और एक युवक खड़े हैं। जरा आप बताएंगे आपके एरिया में कौन सी समस्या कमी है? समस्या की तो भारी की कमी है। यहाँ लेटरिन बाथरूम जो है ये नहीं है बरोबर, और इसमें एक ऐसा बात रही अभी बस्ती की, तो बस्ती में एक ऐसा है कि अभी जो बीच में ये महानगर पालिका का ये आया था, उसमें उन्होंने क्या 2000 की पावती मांगा था, ठीक है। तो महानगर पालिका ने अगर दिया था तो उनका उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना, उधर है नहीं। हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, कोई उसका एक्शन लेता नहीं है। सामने वो नोटिस आता है, बोलते हैं कि अभी यहाँ से हटा दिए जाएंगे सब लोग। तो सर इसका अभी मतलब कुछ सर्कुलेशन होना चाहिए ना। थैंक यू। सही है, यहाँ की जो झोपड़पट्टी है इसको नोटिस दिया है, उसके बारे में नगर सेवक के होने बाद नगर सेवक ने लोगों को जो सवाल है उसका जवाब नहीं दिया है, और किस तरह से लोगों का काम होना चाहिए वो नहीं किया है। हम फिर से एक बार उम्मीदवार के पास जाते हैं, समय की काफ़ी कमी है। श्वेता ताई, ये बताइए आपको क्या लगता है, आप इतने एरिया में अभी तक आपकी रैली कर चुके हैं, लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि हमारा हेतु ये है कि हमारे समाज का विकास करना है और समाज के हर घटक को उनका हक दिलाना है और विकास की तरफ ले जाना है, प्रगति की ओर ले जाना है। जो पिछले 5-10 सालों में जो नहीं हुआ है वो परिवर्तन हमें इस वार्ड में लाना है। परिवर्तन वार्ड में लाना है, लोगों का जो विकास नहीं हुआ है विकास करना है और समाज के सामने जाना है। इसी सारे मुद्दों को लेकर श्वेता खर्चन लोगों के सामने जाने वाले। अब देखना है कि आने वाले 21 तारीख को किस तरह से लोग अपना प्रतिक्रिया, अपना प्रतिसाद किस तरह से देते हैं, ये तो 21 तारीख के बाद ही पता चलेगा।